जी अस्सलाम वालेकुम। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज हम आपको एक्टिव पैसिव सिंपल पास्ट टेंस की करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि अगर आप एक्टिव पैसिव सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको टेंस आनी चाहिए। पिछला जो लेक्चर था हमारा वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक जुमला किस तरह पैसिव में लेके जाना है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले आपको पास्ट टेंस याद होना चाहिए। अच्छा, पास्ट टेंस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस लेकर है इसका मतलब ये है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, उसके बाद यू कैन चेंज व्हाट सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सो हियर वी हैव स्ट्रक्चर गाइज। In structure you can say that subject plus second form of verb plus subject। अच्छा जी, सिंपल पास्ट टेंस का बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, राइट। अगर ये जो है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर आपने पैसिव में लेके जाना हो तो स्ट्रक्चर के साथ क्या करना है आपने? रिमेंबर, एक्टिव और पैसिव दोनों जुमलों की मीनिंग सेम होती है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है एक दूसरे से, राइट। सो हियर वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेम फार्मूला आपने अप्लाई करना है। पैसिव के लिए हमेशा याद रखना है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एड प्रीपोजिशन बाय, right? So here we have structure and as well as we have example of active voice. For example, here we have he wrote a letter. It's a simple past tense. You can focus on this. Subject is he, second form of verb is wrote, and a letter is what? Object. Now this sentence we would like to change from active to passive. So come guys, here we have passive voice. A letter, सबसे पहले आपने a letter जो है वो ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्ट में लेके आना है, ये है a letter, ओके। उसके बाद आपने या तो वाज लगाना है या वर लगाना है। वाज और वर कहाँ पर लगाएंगे वो आपको याद होनी चाहिए। वाज सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं और वर जो है वो प्लूरल के साथ लगाते हैं। सो a letter यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे वाज। वाज के बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? यहाँ पर रोट है, रोट को आपने जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लेके जाना है तो रिटन करना है। सो a letter was written by him, add preposition by and at last what? He will change to him. I sang a song was sung by me। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर आई आ गया उसको लास्ट में चेंज करना है मी में। he, him, she, her, they, them, you and etc etc। अच्छा जी, ये था अफर्मेटिव। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल जाना है कहाँ पर? नेगेटिव में। अगर नेगेटिव सेंटेंस आपने एक्टिव से पैसिव में लेके जाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर फोकस करें। नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ओके। जब आपने डिड नॉट लगाया तो ये वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड दिस वन इफ यू वुड लाइक टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तवज्जो दें आप, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट आपने स्टार्ट में लेके आना है, उसके बाद सेम वाज और वर लगाना है प्लस नॉट लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वही सेम फार्मूला है, सिर्फ क्या एक्स्ट्रा है, नॉट आपने लगाया है नेगेटिव के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाई देम। क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाई देम। She did not write a story. It's a simple past tense and it's a negative sentence, right? She did not write a story. Simple past tense में negative है तो इसको अपना अगर आपने पैसिव में लेके जाना है तो सबसे पहले आप चेक कर लें a story, स्टार्ट में लेके आए a story, उसके बाद was या वर लगाएं तो आप was लगाएं, was के बाद आप not लगाएं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, उसके बाद प्रीपोजिशन by, उसके बाद सब्जेक्ट जो है she है वो चेंज हो जाएगा हर में, राइट। स्ट्रक्चर के साथ आप नीचे एग्जाम्पल पर अगर फोकस करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएगा, राइट। बिफोर आई टोल्ड यू वी हैव स्मॉल टाइम, देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली। सो यू कैन सी screen, you can see everything behind me. Focus it and focus on it slowly, then you will learn. Do not in hurry. If we are in hurry because we are recording lecture, but you guys please focus
and try to learn. You can see everything behind me on screen, right? So here we have now the last one, interrogative, जिसको हम उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं। अगर कोई भी सिंपल पास्ट टेंस में आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, उसको आपने एक्टिव से पैसिव में लेके जाना है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले आपने डेड लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वंस अगेन आई विल टेल यू गाइस, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आप कोई सवाल पूछ रहे हैं। एंड वन थिंग मोर, इट डिपेंड्स, अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं उसको सवाल के अंदाज में पूछिए। फॉर एग्जाम्पल सिंपली आई विल से व्हाट इज़ योर नेम, राइट? अगर मैं इसको सवाल वाले अंदाज में नहीं पूछूंगा, सो इट विल नॉट लुक नाइस। व्हाट इज़ योर नेम, इट्स लाइक अ फुल स्टॉप। इफ़ यू लाइक टू pronounce this sentence as interrogative, what's your name? Pronounce it like interrogative. Okay guys, here we have dead plus subject plus verb plus object and question mark. And active voice, here we have did he break the window. You can focus on that. Dead plus subject is he plus break, first form of verb plus object, and last we have what, question mark. This sentence you will change to passive, right? तो आपने क्या करना है, डेड जो है उसकी जगह अगर आप पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो वाज या वर लगाएंगे स्टार्ट में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हम यहाँ पर, अब डू नॉट सी ऑन दिस, राइट? पैसिव में आप नहीं देखें स्क्रीन में, इस सेंटेंस पे फोकस करें। जो मेरा माउस है यहाँ पर, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसको हम खुद चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, डिड ही ब्रेक द विंडो। आप स्ट्रक्चर पर फोकस करें। सबसे पहले आपने वाज या वर लगाना है, तो वाज हम लगाएंगे क्योंकि ही सिंगुलर है, वाज। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, ओके, वाज द विंडो। उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, जो ब्रेक है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। वाज द विंडो ब्रोकन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय ऐड करें, बाय him, and last what, question mark. Was the window broken by him? This one changed to passive. Did Ali invite you, right? Did Ali invite you? यहाँ पर अब हम वर लगाएंगे। वर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यू है, यू के साथ हम वाज नहीं लगा सकते। तो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख ले, डिड अली इनवाइट यू, दिस वन, वर यू इनवाइटेड बाय अली, वर यू इनवाइटेड बाय अली। वर प्लस यूज ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इनवाइटेड प्लस बाय प्लस subject. Were you invited by Ali? And this was about interrogative. Thank you so much for watching our videos, guys. I will tell you something at last and then I will wind up. Here we are defining all active and passive. The previous lecture about simple present tense, हमने दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आप कोई भी जुमला एक्टिव से पैसिव में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है वो हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। ये था सिंपल पास्ट। इसके बाद हम अगला टेंस करेंगे। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी कैन चेंज टोटल 8 टेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हमारे पास 12 टेंसेस है, उसमें हम 8 चेंज कर सकते हैं, बाकी 4 नहीं चेंज कर सकते, राइट? So this is the second one. We will complete 8 tenses active and passive. You can go our YouTube channel, and the YouTube channel link is given on the screen. You can see behind me, YouTube plus etc etc. You can see the link, click on that, and do not forget to subscribe our channel and click the bell icon. Bell icon आप इसलिए क्लिक करें कि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसको आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप इजीली देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है गाइस, 12 टेंसेस हम चैनल पर कर चुके हैं। 12 टेंसेस वी हैव completed in channel, and this is the second word for active and passive, and we will go all tenses. We will finish all tenses active and passive. Just subscribe our channel, visit there, and at last I will say thank you so much.